नाजरीन आदाब, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस तालीमी प्रोग्राम में मैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान अहमद आपका खैर मकदम करता हूँ। आज का हमारा मौजू है अंदलुस की इस्लामी हुकूमत। ये सबक BA साल सोवम के ऐसे तलबा के लिए है जिन्होंने बतौर इख्तियारी मजमून इस्लामिक स्टडीज़ मुंतखब किया है। आज इस सबक में हम बात करेंगे अंदलुस में उम्मी हुकूमत के क़याम और अहम हुक्मरानों के सियासी कारनामों पर। अजीज़ तलबा व तालिबात, यूरोप के बर्रे आज़म के बिल्कुल जुनूब मगरिब का एक हिस्सा जजीरा नुमा की शक्ल का है, उसे आइबेरिया का नाम दिया गया है। इस पूरे खित्ते को मुख्तलिफ कौमों ने मुख्तलिफ नामों से पुकारा। यूनानियों के आइबेरिया को रोमानियों ने हस्पानिया कहा, जो अरबों ने हिस्पानिया बना दिया। बाद में अरबों ने उसे अंदलुस का नाम दिया। इसमें उम्मी हुकूमत का दौर 711 से 1031 ईस्वी तक है। बकिया दौर मुख्तलिफ हुकूमतों का है। 8वीं सदी ईस्वी में अरबों की फतह अंदलुस कुरून उस्ता की तारीख के अहम तरीन वाक़यात में से है। यूरोप में वाक़े आइबेरियाई जजीरा नुमा में पहली अरब इस्लामी ममलिकत की बुनियाद पड़ी और एक ऐसी तहजीब वजूद में आई जिसमें यूरोपी, अफ्रीकी और एशियाई अनासिर का इम्तिजाज था। ये हुकूमत मगरबी यूरोप के मुल्कों में इस्लामी सकाफ़त के तारुफ का ज़रिया भी बनी। इस खित्ते में मुसलमान तारिक इब्न ज़ियाद और मूसा इब्न नौसैर की क़यादत में 711 ईस्वी में दाखिल हुए और मुख्तलिफ इलाकों को फ़तह किया, जैसे शहर कर्ताजना, शहर जजीर तरीफ, जजीर खजरा, इसबिलिया, कुर्तबा, तुलैतला और अलबीरा को ज़ेर नगी किया। नीज़ शहर बाजा, तलबीरा, मारिदा, अरगून, बार्सिलोना, अस्तूरका को फतह किया। अभी फतूहात का सिलसिला जारी ही था कि इसी दौरान लेरीदा में मूसा को खलीफा वलीद इब्न अब्दुल मलिक का ये पैगाम मिला कि वो अपने मौला तारिक बिन ज़ियाद के साथ दमिश्क के दरबार खिलाफत में हाजिर हों और अंदलुस की फ़ौजी मुहिम की रिपोर्ट पेश करें। मूसा ने पहले तो ये सोचा कि वो मुल्क के फ़तह के काम को मुकम्मल करें, लेकिन ये ख्याल करके कि मुल्क का बड़ा हिस्सा मफतूह हो चुका है, अपने बेटे अब्दुल अजीज़ इब्ने मूसा को अपना जानशी बनाया और तारिक के साथ दमिश्क रवाना हो गया। 714 ईस्वी में अब्दुल अजीज़ इब्ने मूसा इब्ने नौसैर की हुकूमत के क़याम से अंदलुस में दमिश्क की उम्मी खिलाफत के मातहत गवर्नरों का अहद शुरू होता है। अब्दुल अजीज़ का मुख्तसर ज़माने गवर्नरी फतूहात की तकमील में ख़त्म हो गया। अंदलुस में मुसलमानों की फतह और हुकूमत के क़याम से दमिश्क में उम्मी खिलाफत के ज़वाल और अंदलुस में आज़ाद उम्मी इमारत के क़याम तक तकरीबन 40 बरस के दरमियान अंदलुस एक के बाद दीगरे 22 गवर्नरों के मातहत रहा। इन गवर्नरों का औसत ज़माना 2 साल से ज़्यादा करना था। गवर्नरों की बार बार की तब्दीली खलीफा के उन पर अदम एतमाद को जाहिर करती है। उसे इस बात का अंदेशा था कि यहाँ गवर्नर ज़्यादा अरसा तक बाकी रहेंगे तो कहीं वो आज़ाद और खुद मुख्तार ना हो जाएं। अंदलुस के गवर्नरों का इंतखाब कभी बराह रास्त खलीफा किया करता और कभी अफ्रीकिया के वायसराय की जानिब से उनका इंतखाब होता था। कभी ऐसा भी होता था कि अहलियान अंदलुस अपने में से किसी को गवर्नर मुंतखब कर लेते थे। गवर्नर अब्दुल अजीज़ इब्ने मूसा ने इसबिलिया को अंदलुस का दारुल हुकूमत बनाया और अयूब इब्ने हबीब लखमी की गवर्नरी के अहद में अंदलुस का पाए तख्त इसबिलिया से कुर्तबा मुंतकिल हुआ। दमिश्क की उम्मी खिलाफत के ज़वाल और अब्बासी हुकूमत के क़याम के बाद अब्बासियों ने अवाम पर अपना सिक्का कायम करने और उम्मियों की ताकत को पूरी तरह कुचलने के लिए उम्मी ख़ानदान के एक एक फ़र्द और उनके तमाम मुतल्लिकीन के साथ जुल्म व ज़्यादती को रवा रखा। और इन मुश्किल हालात में एक उम्मी शहज़ादा अब्दुर्रहमान इब्ने मुआविया इब्ने हिशाम छुप छुपा कर शुमाली मगरबी अफ्रीका जाने में कामयाब हो गया। दुश्मनों के ताक़ुब के बावजूद इस सफ़र में उसके एक वफ़ादार गुलाम बदर ने उसकी पूरी मदद की। अफ्रीका इस वक्त तक अब्बासी इनकलाब के असरात से खाली था और वहाँ के गवर्नर अब्दुर्रहमान इब्ने हबीब ने
अब्बासी दावत कबूल नहीं की थी। इब्तिदा में गवर्नर अब्दुर्रहमान इब्न हबीब ने उम्मी शहजादा अब्दुर्रहमान इब्न मुआविया का खैर मकदम किया। इसी दौरान अफ्रीका में बनु उमैया के हामियों और इब्न हबीब के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए। इब्न हबीब ने बनु उमैया के हामियों पर सख्ती शुरू कर दी। उम्मी शहजादा अब्दुर्रहमान इब्न मुआविया को गिरफ्तार करने की तदबीरें की गई, जो तमाम तर राय आ गई। अब अंदलुस के सियासी हालात से फ़ायदा उठाते हुए अब्दुर्रहमान इब्न मुआविया ने अपनी हुकूमत के क़याम के लिए फ़िज़ा हमवार करने के खातिर अपने ग़ुलाम बदर को वहाँ रवाना किया। वहाँ के उमवियों और उनके हामियों से अब्दुर्रहमान ने खुफिया खत व किताबत भी की। वहाँ यमानियों और मुजरियों के बाहमी इख्तलाफ से फ़ायदा उठाकर उसने यमानियों की हिमायत हासिल कर ली। 755 ईस्वी में अब्दुर्रहमान अंदलुस में दाखिल हुआ। चुनांचे बनु उमैया और उनके हामी और मुमताज़ अफराद अब्दुर्रहमान से बैत करने लगे। यमनियों की कसीर तादाद, थोड़े से कैसी और बाज़ बर्बरों के कबाइल अब्दुर्रहमान के गिर्द जमा होने लगे। अंदलुस के आखिरी गवर्नर यूसुफ फिहरी और उम्मी शहजादा अब्दुर्रहमान की ताकत का मुजाहरा वादिउल कबीर के किनारे एक मैदान में 14 मई 756 ईस्वी को जंग की सूरत में हुआ। यूसुफ फिहरी और उनके साथियों की इसमें शिकस्त हुई। अब्दुर्रहमान जुलाई में कुर्तबा पहुंचा और उसने अंदलुस में अपनी इमारत का ऐलान किया और उसने अपने लिए अमीर का लक़ब इख्तियार किया। अमीर अब्दुर्रहमान इब्न मुआविया दाखिल ने मुल्क को असर नौ नज़्म व नस्क कायम किया और कोशिश की कि उससे वो गलतियां सरजद न हों जो उसके पेशरो दमिश्क के उम्मी खलीफा ने की थी। उसने ये भी अच्छी तरह महसूस किया कि मुल्क में सियासी अबतरी का बड़ा सबब नस्ली और कबायली तअस्सुब है। उसने ऐलान किया कि कानून की निगाह में सब बराबर हैं, वो हर एक को अदल व इंसाफ फराहम करेगा। अब्दुर्रहमान अव्वल जैसी कामयाबी की मिसाल तारीख़ में बहुत कम लोगों की ज़िंदगी में मिलती है। अब्बासी खलीफा अल मंसूर भी उसकी अज़मत का मुतरिफ था। वो एक अक्लमंद और वसीउन नज़र हुक्मरान था, हौसलामंद और मजबूत इरादों का मालिक था। उसकी शख्सियत बड़ी मुअस्सिर थी। अब्दुर्रहमान बुर्दबार, बेहतरीन इल्म और आला जहन रखने वाला, पुख्ते इरादे का मालिक, अपने अज़्म को पूरा करने वाला, जल्द कुछ करने वाला, मुस्तकिल हरकत में रहने वाला, अपने कामों को दूसरे पर न छोड़ने वाला, हर काम को पूरा करने वाला, शुजा, बहादुर, हर मामले पर गौर करने वाला, बलीग, बुलंद आवाज़ शायर, एहसान करने वाला, फैयाज और ज़मानावर था। सफ़ेद लिबास पहनता और सफ़ेद इमामा बांधता था और इस लिबास को तरजीह देता था। उसके दोस्त और दुश्मन सब उससे डरते थे। लोगों के जनाजे के साथ जाता, जुमा और ईदैन में इमामत खुद करता, मिंबर पर और बड़े मजमू में खुतबा देता और मेलजुल रख कर सबको अपनी तरफ मायल रखता था। उसकी वफ़ात 788 ईस्वी में हुई। अमीर अब्दुर्रहमान अव्वल की वफ़ात के बाद उसका तीसरा बेटा हिशाम उसका जानशी हुआ। हिशाम इब्न अब्दुर्रहमान की वफ़ात के बाद उसका बेटा हैकम अव्वल उसका जानशी हुआ। हैकम के बाद उसका बेटा अब्दुर्रहमान दुअम उसका जानशी हुआ। अब्दुर्रहमान दुअम को अपने वालिद से अंदलुस की एक मजबूत व मुस्तहकम रियासत वर्से में मिली थी। अब्दुर्रहमान दुअम उलूम व फ़नून में बेहद दिलचस्पी रखता था, मौसीकी का दिलदादा था। उसके अहद में अंदलुस की रियाया खुशहाल थी। मुल्क में आलिशान इमारतें, सड़कें, शाहराहें, मसाजिद, मदारिस और शिफाखाने तामीर किए गए। डाक का बेहतरीन नज़्म किया गया। मुल्क के दिफा के लिए शानदार बहरी बेड़े तैयार किए गए। अब्दुर्रहमान दुअम को तामीरात से खासी दिलचस्पी थी। उसके अहद में जामिया कुर्तबा की तोसी और उसकी छत ऊंची कराई गई। उसके इंजीनियरों ने मस्जिद में दोहरी मेहराबें बनवाई। ये अंदलुसी फ़न तामीर का एक शाहकार समझा जाता है। इसके अलावा उसने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बहुत सी मसाजिदें बनवाईं। अब्दुर्रहमान की वफ़ात 852 ईस्वी में 62 साल की उम्र में हुई। अब्दुर्रहमान दुअम की वफ़ात के बाद मोहम्मद अव्वल, उसके बाद मुंजिर अब्दुल्ला ने बिरतरतीब हुकूमत की। अमीर अब्दुल्ला ने अपनी ज़िंदगी में अपना जानशी अपने पोते अब्दुर्रहमान इब्न मोहम्मद को नामज़द कर दिया था। चुनांचा अब्दुल्ला के बाद 16 अक्टूबर 912 ईस्वी में अब्दुर्रहमान ने
अंदलुस की इमारत संभाली। इसके खानदान वालों में उसका कोई मुखालिफ न था, हालांकि उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 22 बरस थी और उसके खानदान में उसके चाचाओं के अलावा दूसरे अहम अफराद भी थे। इमारत का ओहदा संभालते वक्त मुल्क सियासी लिहाज से बेहद कमज़ोर हो चुका था। रियासत का खजाना तकरीबन खाली था। नौजवान अमीर ने वक्त की ज़रूरत के मुताबिक खुद को एक अच्छा अमीर साबित कर दिखाया। अंदलुस के उमवी हुक्मरानों में सबसे ज़्यादा शोहरत और अजमत इस नौजवान अमीर को हासिल हुई। अब्दुर्रहमान नाम का ये दूसरा हुक्मरान था, इसलिए इसे अब्दुर्रहमान सालिस भी कहते हैं। वो अब्दुर्रहमान आज़म के नाम से भी मशहूर है। मशहूर मौर्रिख फिलिप के हित्ती के मुताबिक उसके अंदर उलुल अज़मी, बहादुरी और खुलूस के वो तमाम सिफ़ात मौजूद थीं जो हर ज़माने में बड़े रहनुमाओं की खुसूसियात रही हैं। धीरे धीरे अब्दुर्रहमान ने खुद मुख्तार और बागी रियासतों को एक बाद दिगरे वापस ले लिया। अब्दुर्रहमान दाखिली मसाइल को हल करने के दौरान शुमाली और शुमाल मगरबी सरहदी हमलों से मुल्क की हिफाजत से गाफिल न हुआ। अंदलुस में सियासी इस्तेहकाम लाने में अमीर अब्दुर्रहमान को 15 साल से ज़्यादा अरसा लग गया। अंदलुस का सियासी और मुल्की वकार अंदलुस के बासिंदों ने भी महसूस किया और दुनिया के दूसरे ममालिक ने भी यहाँ की अजमत का एतराफ़ किया। अब्दुर्रहमान इब्न मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह का ज़माना हुकूमत तकरीबन निस्फ़े सदी पर मुश्तमिल है। इन 50 बरसों में इब्तदाई 16 साल इसका अहद इमारत था। इस दौर में उसने आज़ाद वो खुद मुख्तार अमीर की हैसियत से हुकूमत की और बकिया ज़माने हुकूमत उसने अंदलुस में बहैसियत खलीफा हुकूमत की। जनवरी 929 ईस्वी में उसने एक फरमान जारी किया जिसकी रोह से अंदलुस की तमाम मसाजिदों के मिंबरों से जुमा के खुतबों में उसका नाम अन-नासिर लिदीनिल्लाह, खलीफा और अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से लिया जाने लगा। खुतबे में खलीफा की हैसियत से अपने नाम की शमूलियत के अलावा मुल्क के सिक्कों पर भी उसने अपना नाम और लक़ब दर्ज कराया। दमिश्क की उम्मी खिलाफत के ज़वाल के बाद अंदलुस में अब तक सोने के सिक्के तैयार न हुए थे, लेकिन अब्दुर्रहमान सोम ने सोने के दीनार तैयार कराए जिन पर उसने अपने नाम और अलकाब दर्ज कराकर मुल्क में जारी किए। ये वो दौर था जिसमें बगदाद की अब्बासी खिलाफत का अहद ज़वाल शुरू हो चुका था। अब्बासी खलीफा की हैसियत बराए नाम रह गई थी। असली इक़्तिदार उमरा और ओज़रा के हाथों में मुंतकिल हो गया था। मुख्तलिफ सूबों के अमीरों ने अपनी अपनी खुद मुख्तार हुकूमतें कायम कर ली थीं, लेकिन इन हुकूमतों की मस्जिदों में अब्बासी खलीफा का नाम खुतबों में अभी भी पढ़ा जाता था। लेकिन ये दौर अंदलुस में उमवी हुकूमत के उरूज का दौर था। अंदलुस की उमवी हुकूमत उस वक्त की सबसे मुस्तहकम खिलाफत थी। खलीफा अब्दुर्रहमान सोम ने इस हुकूमत के मज़ीद इस्तेहकाम की गर्ज से फ़गूर यानी दिफाई मोर्चे को मजबूत और मुस्तहकम बनाया और वफादार और काबिल वाली मुकर्रर किए। दूसरे सूबों में बासलाहियत गवर्नर मुकर्रर किए और इन पर पूरी नज़र रखी। उनके काबिल सालार गालिब और लायक हाजिब बदर ने भी फौजी और इंतजामी शोबों को मजबूत और तरक्की याफ्ता बनाया। इस दौर में शुरता यानी पुलिस का निज़ाम इतना मुस्तहकम था कि मुसाफिर और ताजिर बिला खौफ व ख़तर पूरे मुल्क में आते जाते थे। इस मजबूत सियासी और फौजी निज़ाम का ही नतीजा था कि अंदरूनी ईसाई हुक्मरान तो इसके मातहत थे ही, बैरूनी दुनिया के ईसाई हुक्मरान जैसे कुस्तुनतुनिया का बाज़ंतीनी शहंशाह, जर्मनी का बादशाह और फ्रांस का हुक्मरान वगैरह इसकी दोस्ती का दम भरते थे और इसके दरबार में अपने सफ़ीरों को बराबर मुतय्यन रखते थे। सियासी और फौजी सरगर्मियों ने अब्दुर्रहमान नासिर को मुल्क की तहजीबी और इल्मी तरक्की की जानिब तवज्जो से गाफिल न रखा। मिसाल के तौर पर उसने कुर्तबा में एक खूबसूरत शहर मदीनतुज़्ज़हरा 936 ईस्वी में बनवाना शुरू किया। ये शहर 40 बरस में तामीर हुआ। आज भी इसके खंडरात अंदलुसी तामीर के जलालो जमाल की शहादत देते नजर आते हैं। इसके अलावा उलूम व फ़नून के हर मैदान के उलमा व माहिरीन की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद थी और यहाँ की तहजीबी तरक्की में हिस्सा ले रही थी। खलीफा अब्दुर्रहमान नासिर के बाद उसका बेटा हकम दुअम अल मुस्तनसिर बिल्लाह 961 ईस्वी में उसका जानशी हुआ। अब्दुर्रहमान सोम ने अंदलुस को सियासी और तमद्दुनी तरक्की की जिस राह पर लगाया, इस अहद में उसके बेटे हकम ने उसे मज़ीद तरक्की पर पहुँचा दिया।
حکم کی تخت نشینی کے بعد جو بغاوتیں ہوئی اسے حکم نے کچل دیا اور امن و امان قائم کیا۔ اسپین کی عیسائی ریاستوں نے بھی اس عہد میں امن و امان کی پالیسی قائم رکھی۔ 970 اور 974 عیسوی کے دوران ہمیں عیسائی بادشاہ اور شہزادے قرطبہ میں آتے اور خلیفہ سے وفاداری کا عہد لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حکم دوم علمی و ادبی ذوق کا حامل فرمانروا تھا، کتابوں سے اسے جذباتی لگاؤ تھا۔ اس عہد کے یورپ میں اسے بڑا کوئی دوسرا کتابوں کا دلدادہ اور انہیں جمع کرنے والا نہ تھا۔ کتابیں اسلامی دنیا کے گوشے گوشے سے وہاں آتی تھیں۔ اس نے شاہی کتب خانے میں 4 لاکھ کتابیں جمع کی تھیں۔ کتابیں نقل کرنے کے لیے اس کے محل میں 10,000 خطاط موجود رہتے تھے۔ اسلامی دنیا کے ہر حصے میں حکم کے گماشتے پھرتے رہتے تھے، اور جب کوئی مصنف کتاب مکمل کرتا تھا تو اسے بڑی قیمت دے کر خرید لیتے تھے اور قرطبہ کے شاہی کتب خانے کے لیے روانہ کر دیتے تھے۔ حکم دوم سے 2 بڑی ایسی غلطیاں سرزد ہوئیں جن کے خطرناک نتائج اندلس کی خلافت پر مرتب ہوئے۔ پہلی غلطی شمالی افریقہ کے بربروں، خاص طور سے سنہاجیوں کو اجرت پر کام کرنے والے سپاہیوں کی حیثیت سے بڑے پیمانے پر بحالی تھی۔ بعد میں یہ فوج میں علیحدہ فوجی طبقے بن گئے اور بالآخر ملک سے بغاوت میں انہوں نے ایسا نمایاں رول ادا کیا جس نے خلافت ہی کا صفایا کر دیا۔ دوسری غلطی اپنا جانشین اپنے بیٹے ہشام دوم کو بنا کر کی، جس کی عمر حکم دوم کی وفات کے وقت صرف 12 سال تھی، جبکہ اس وقت اس کے خاندان میں خلافت کی اہلیت رکھنے والے دوسرے افراد بھی موجود تھے۔ ہشام دوم کے بعد محمد دوم، سلیمان، عبد الرحمن چہارم، عبد الرحمن پنجم، محمد سوم، ہشام سوم ایک کے بعد دیگرے بالترتیب حکمراں بنے، لیکن کمزور حکمراں ثابت ہوئے۔ امی خاندان کا آخری خلیفہ ہشام ابن محمد تھا، جس سے باغی فوج نے اقتدار سے بے دخل کر دیا تھا اور جس کی وفات دسمبر 1036 عیسوی میں لیریدا میں ہوئی، اور اسی کے ساتھ اندلس میں امی خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ امی خلافت کے زوال کے بعد اندلس میں متعدد چھوٹی ریاستوں کا ظہور ہوا۔ 11ویں صدی کے نصف اول میں تقریباً ہر شہر اور ہر صوبے میں مختصر المعاد 20 سے زائد ریاستیں وجود میں آ گئی، جنہیں ملوک الطوائف کا دور کہا جاتا ہے۔ قرطبہ کے زوال کے بعد گرناطہ اندلسی مسلمانوں کی تہذیب و تمدن کا مرکز بنا۔ محمد ابن یوسف ابن نصر نے، جو ابن الاحمر سے معروف ہیں، گرناطہ میں بنو احمر کے اقتدار کی بنیاد رکھی۔ یہ خاندان بنو نصر کے نام سے بھی معروف ہے۔ محمد ابن یوسف نے الغالب باللہ کے لقب کو اختیار کیا اور المیریا اور مالکہ کے علاقے ان کی حکومت میں شامل تھے۔ الحمرہ کی بنیاد اسی عہد میں پڑی۔ یہ سلطنت 2 صدیوں تک قائم رہی۔ اس زمانے میں گرناطہ اہل علم کا آخری مرکز بن گیا تھا۔ ابن خلدون، ابن خطیب اور ابو اسحاق شاطبی جیسے مشاہیر اسی عہد سے تعلق رکھتے ہیں۔ 13ویں صدی کے نصف سے گرناطہ کی حکومت کو چھوڑ کر پورا اسلامی دنیا عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1085 عیسوی میں طلع، 1236 عیسوی میں قرطبہ اور 1248 عیسوی میں اشبیلیہ پر عیسائیوں کا اقتدار قائم ہو گیا۔ گرناطہ کے بنو احمر سلاطین عیسائیوں کے بڑھتے ہوئے اقتدار کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ 15ویں صدی میں اس خاندان کے لوگ آپس میں لڑنے لگے۔ ابو عبداللہ یہاں کا آخری حکمراں تھا۔ اس سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ فرڈینینڈ کی اطاعت کر لے۔ اس کے انکار پر اس نے الحمرہ کا محاصرہ کر لیا۔ ابو عبداللہ نے ہتھیار ڈال دیے اور شہر کو 2 جنوری 1492 عیسوی کو عیسائی حکومت کے سپرد کر کے اپنی بقیہ زندگی فاس میں گزاری۔ ناظرین، آج اس سبق سے ہم نے یہ سیکھا کہ اندلس میں امی حکومت 711 میں قائم ہوئی اور مختلف خلفاء کے کارناموں نے اس حکومت کو عروج تک پہنچایا۔ تو عزیز طلبہ، مزید معلومات کے لیے آپ ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ مسلم اسپین، تہذیبی و ثقافتی تاریخ، ڈاکٹر محمد عمر فاروق۔ تاریخ اندلس، ریاست علی ندوی۔ تاریخ اسلام، اکبر شاہ نجیب آبادی۔ تو عزیز طلبہ اور طالبات، آج ہم یہاں ختم کرتے ہیں۔ اگلے سیشن میں ہم پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اس وقت تک ہم اجازت چاہتے ہیں۔ آداب۔